मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। आज आपको बताएंगे सीपीटी के बारे में और सीपीटी क्या होता है और सीपीटी स्किल टेस्ट क्या है, इसके बारे में हम पूरा बताएंगे। पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये सीपीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, यानी कि सीपीटी दो प्रकार का होता है। एक कॉमर्स का स्टूडेंट के लिए, लेकिन ये वो चीज़ें नहीं है। ये सीपीटी एक स्किल टेस्ट है जो कि अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल में अगर आपको एग्ज़ाम के नाम आपको बताएं कि कौन कौन से एग्ज़ाम में सीपीटी का टेस्ट लिया जाता है, तो वो है सीजीएल, एफसीआई, ईएसआईसी, बिहार एसएससी में अभी हाल में लिया जाएगा। कुछ ऐसे पोस्ट हैं उसमें जिसमें कि उसमें आपको सीपीटी का ज़रूरत पड़ेगा। सीपीटी को आम भाषा में एमएस ऑफिस का ज्ञान भी कहा जाता है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ज्ञान, यानी कि नॉलेज भी बहुत सारे एग्जाम में ये लिखता है। जैसे राज्य स्तरीय जॉब जो रहता है उसमें ये लिखता है कि माइक्रोसॉफ्ट यानी कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का आपका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, जैसे सीजीएल हो गया, एफसीआई हो गया, या ईएसआईसी हो गया, या फिर और भी बहुत सारे एग्जाम में जैसे कैबियस हो गया, ठीक है, या फिर बहुत सारे ऐसे राज्य स्तरीय और सेंट्रल जॉब हैं जहाँ पर कि सीपीटी का एग्जाम लिया जाता है, ठीक है। सीपीटी का मतलब यहाँ पर ये होता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में वो चेक करेगा कि क्या आपको उस पर काम करने आता है या नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में 3 पेपर आपको उसमें लिया जाएगा, ठीक है, जिसमें सबसे पहला रहता है वर्ड प्रोसेसिंग, जिसे आम भाषा में वर्ड कहते हैं, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कहा जाता है। दूसरा आता है स्प्रेडशीट, जिसे एक्सेल कहा जाता है, ठीक है। तीसरा रहेगा पावर पॉइंट, जिसे शॉर्ट भाषा में पीपीटी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि सीपीटी स्किल टेस्ट जो है वो क्या है, तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट इसका पूरा नाम है। और ये ज़्यादातर सीजीएल, एफसीआई, ईएसआईसी, बिहार एसएससी अभी ले रहा है एग्ज़ाम, और केवीएस। उसके बाद फिर और भी ऐसे बहुत सारे सीपीटी के एग्ज़ाम हैं जिसमें कि इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, ये सीरीज में आपको हम सीपीटी का पूरा पढ़ाई बताएंगे, यानी कि वर्ड से लेकर एक्सेल, पावर पॉइंट विथ क्वेश्चन के साथ। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ा कर छोड़ देंगे, पढ़ाएंगे, साथ में उसका टेस्ट भी कराएंगे, ठीक है। अगर आप टेस्ट प्रैक्टिस वगैरह अगर आप पहले से आपके पास नॉलेज है, लेकिन अगर आपके पास सेट प्रैक्टिस वगैरह नहीं है माइक्रोसॉफ्ट के, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पास उसका कॉन्टैक्ट आईडी हम अपना दिए हुए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करके वो आप सीपीटी का क्वेश्चन मंगा सकते हैं अपने पास, ठीक है। उसके बाद अगले बात करें कि एग्ज़ाम के, अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो उसमें 3 स्टेप में एग्ज़ाम लिया जाता है, ठीक है। 3 स्टेप में कहने के मतलब आप समझिएगा, पहले पूरा वीडियो देखिए। 3 स्टेप का कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको एक पेपर देगा, पेपर यानी कि क्वेश्चन का पेपर, ठीक है। वो पेपर आपको देखना है और उसको आपको कंप्यूटर पे टाइप करना है, यानी कि जो चाहे वर्ड का क्वेश्चन हो या एक्सेल का क्वेश्चन हो या फिर पावर पॉइंट का क्वेश्चन हो। जैसा कि अभी आपको हम 3 यहाँ पर से ऑप्शन दिखाए हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। तो इसके क्वेश्चन किस प्रकार हमको सॉल्व करना है उसके बारे में आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप, आपको पेपर मिलेगा, आपको पेपर में जो भी इंस्ट्रक्शन या फिर जो भी क्वेश्चन रहेगा वो आपको क्या करना है, उसको टाइप कर देना है। मतलब स्टेप नंबर 2 है कि उसे हमको पहले एक बार पढ़ लिए। पहला स्टेप में यह है उसे क्वेश्चन को पढ़ें और उसको जिस तरह से उसमें दिया गया है उसी प्रकार हम टाइप कर देंगे। हालांकि आगे चल के हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकली पढ़ाएंगे, मतलब 2-4 क्लास में आपको बहुत सारा चीज़ें पढ़ने को मिल जाएगा। तो स्टेप 1 यही रहेगा कि हमारे पास प्रिंटेड रहेगा, प्रिंटेड को हमें उसको कंप्यूटर पे टाइप करना है, और टाइप करने के बाद उसमें जितने भी इंस्ट्रक्शन हमको बोला जाएगा, जैसे बोल्ड करना, इटैलिक करना, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, पेपर साइज सेट करना, तो ये सभी चीज़ें सेट करने के बाद हमको इसको सेव करना होता है। सेव करने के लिए भी उसमें जगह लिखा हुआ रहता है कि आप अपने फाइल को कहाँ पे सेव कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप हो गया, माई कंप्यूटर हो गया, माई डॉक्यूमेंट हो गया, ये सब जगह पे कंप्यूटर के अंदर फाइल को सेव किया जाता है। सेव करने के बाद आपको क्या होता है कि आपको प्रिंट करना होता है, जिसे स्टेप 3 कहते हैं। यानी कि आपसे वो ये चेक करना चाहता है, सीपीटी के बदले में आप कह सकते हैं ये चेक कर रहा है कि क्या आपको कंप्यूटर पे किसी तरह का कोई लेटर या कोई एप्लीकेशन या फिर स्प्रेडशीट में कुछ डाटा बनाने आता है या नहीं आता है। अगर आपको आता है, ठीक है, तो आप उसे बनाइए, उसको सेव करिए, स्टेप 2 में उसे सेव कीजिए। और फिर अगर आपको प्रिंटिंग का भी काम आता है तो वो भी आपको चेक कर लेगा। यानी कि एक ऑफिशियल काम में जितने भी चीज़ें की ज़रूरत पड़ता है, यानी कि कह सकते हैं कि उसे टाइप करना, उसे सेव करना और उसे प्रिंट करना, ये तीनों प्रोसेस आपसे चेक करता है एग्ज़ाम में। इसके समय निर्धारित होते हैं, वो डिपेंड करता है एग्ज़ाम पे, यानी कि बहुत सारे एग्ज़ाम में समय कम होता है और बहुत सारे एग्ज़ाम में समय ज़्यादा देता है। जैसे एग्जाम्पल में आपको बता देते हैं कि सीजीएल की अगर बात आपको बताएं तो उसमें पावर पॉइंट या फिर एक्सेल बनाने का 30 मिनट, सॉरी दोनों मिलाकर 30 मिनट समय देता है, ठीक है। यही अगर आपको दूसरे एग्जाम की बात बताएं, जैसे ईएसआईसी का बात बताएं या फिर केवीएस की अगर आपको बात बताएं,
तो केवीएस में और ईएसआईसी में पावर पॉइंट बनाने का मात्र 10 मिनट समय देता है, ठीक है। इसी प्रकार से वो एग्जाम पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का वो समय दे रहा है, वो एग्जाम के मतलब स्टैंडर्ड पे भी निर्भर करता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम चर्चा किसी और क्लास में करेंगे कि कौन से एग्जाम में कितना देते हैं, उसके डिटेल से चर्चा करेंगे और क्यों देता है उतना समय। उसके बाद अब देखिए हम लोग ये समझेंगे कि ये वर्ड क्या होता है, एक्सेल क्या होता है। जैसे आपको बताएं कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का टेस्ट लेता है, ठीक है। तो ये क्या क्या चीज़ उसमें पूछ सकता है, उसके हम कुछ कंटेंट हम लिख रखे हैं, और तो वही चीज़ें आपको बताएंगे। वर्ड का भी बताएंगे, एक्सेल का भी बताएंगे और पावर पॉइंट का भी बताएंगे। सबसे पहले वर्ड प्रोसेसिंग का देखिए, बेसिक नॉलेज आपको एमएस वर्ड का होना चाहिए। एग्जाम्पल में आपको बताएं, मतलब जस्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पर से लिखा हुआ भी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसे। पहला है दिया हुआ चेंज फॉन्ट साइज लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज और फॉन्ट फेस। फॉन्ट फेस का मतलब ये हुआ, जैसे अगर आपसे ये बोला जाएगा कि वर्धना फॉन्ट रखिए, टाइम्स न्यू रोमन रखिए, तो वो सभी चीज़ें करने के लिए इस्तेमाल करना है। साथ ही किसी वर्ड को बोल्ड करना हो, किसी को इटैलिक करना हो, किसी को अंडरलाइन करना हो, तो कैसे करेंगे ये सारा चीज़। एडजस्ट करने के लिए मार्जिन, मार्जिन क्या होता है, पेज के चारों तरफ जो चौथाई होता है उसे मार्जिन कहा जाता है। तो पेज का मार्जिन एडजस्ट कीजिए। उसे लाइन स्पेसिंग ऐड कीजिए। लाइन स्पेसिंग का मतलब हुआ कि जैसे ये एक लाइन है और ये नीचे वाला एक लाइन है, तो दोनों के बीच की जो दूरी है उसी को लाइन स्पेसिंग कहा जाता है। और अलाइनमेंट क्या होता है, अलाइनमेंट जैसे लेफ्ट, पेज के लेफ्ट साइड लिखते हैं या फिर राइट साइड या सेंटर में, तो इसी को अलाइनमेंट कहा जाता है, ठीक है। पेज लेआउट की अगर हम बात करें तो पेज लेआउट में आपको पेपर साइज जैसे कि A4 करना, ओरिएंटेशन बदलना, ये सारा कुछ रहता है। हेडर फुटर भी रहेगा जो कि इंसर्ट में होता है, और वाटर मार्क रहेगा तब रहेगा, और वो देखिए वो आपसे पूछेगा तब आपको अप्लाई करना। लेकिन वो जो आपको चीज़ें बताएं जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज, फॉन्ट चेंज करना, या फिर कह सकते हैं हेडर फुटर, ये कॉमन बातें और ये सभी क्वेश्चन में अप्लाई रहेगा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन में रहेगा आपको उसके प्रिंट करना, जैसा कि आपको हम पहले भी दिखा चुके हैं कि स्टेप 3 में उसको आपको प्रिंट करना होता है। यानी कि पहले आप जो भी डाटा आपको दिया गया क्वेश्चन उसको टाइप किए, टाइप करने के बाद उसको फॉर्मेटिंग किए, और फॉर्मेटिंग करने के बाद उसे प्रिंट करना होता है सेव करने के बाद। एक्सेल की अगर बात करें, जिसे स्प्रेडशीट आम भाषा में कहा जाता है या फिर कह सकते हैं कंप्यूटर भाषा में कहा जाता है, उसमें भी कुछ इसी प्रकार का नॉलेज रहता है, जैसे बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, सेल फॉर्मेटिंग। सेल जैसे कि एमएस वर्ड में पेज होता है तो उसमें छोटे छोटे सेल बने हुए होते हैं, ठीक है। तो सेल को मैनेज करना, जैसे उसे मर्ज करना कह सकते हैं। उसके बाद फिर टेबल में कुछ डाटा को फॉर्मेटिंग करना, जैसे लेफ्ट राइट एडजस्ट करना हो गया, डाटा इंटर करना हो गया, अलाइनमेंट सेट करना, जैसे कुछ टेक्स्ट को लेफ्ट साइड रखना, कुछ को सेंटर में रखना है, हाइट विड्थ एडजस्ट करना रो और कॉलम को, और कुछ फंक्शन में आपको सिंबॉलिक चीज़ें भी अप्लाई करना पड़ेगा। और इसमें मेन जरूरी जो होता है वो फार्मूला, एक्सेल में कुछ बेसिक फार्मूला इस्तेमाल किए जाएंगे, कुछ हाई लेवल का भी फार्मूला इस्तेमाल किए जाएंगे, लेकिन 90% बेसिक फार्मूला ही होता है, जैसे सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, सब्ट्रैक्ट, अदर और भी तरह का ऐसे फार्मूला रहेंगे, जो कि आगे अगर क्लास हमारे कंटिन्यू करेंगे तो आपको सभी चीज़ें पढ़ने को मिलेगा। सॉर्टिंग करने का भी रहेगा। सॉर्टिंग मतलब हो गया कि जैसे आपको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको डाटा को रखना है, तो वो कैसे रखेंगे उसके बारे में रहेगा। हाईलाइट पर्टिकुलर फील्ड को, मतलब किसी भी चीज़ को आपको सिर्फ एक चीज़ को अगर हाईलाइट करने के लिए बोला गया है, वो जैसा बोला जाएगा उसी प्रकार करना है। मतलब क्रिएट डाटा चार्ट, मतलब किसी भी तरह का कोई डाटा लिख देगा, जैसे अभी कोविड का चल रहा है, ठीक है, तो कोविड के अनुसार से कुछ डाटा दे देगा, अलग अलग सिटीज़ का नाम दे देगा, उसी पे बेस्ड पे आपको चार्ट बनाने के लिए बोला जाएगा, तो आप चार्ट बनाएंगे। चार्ट में कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, इस टाइप से क्वेश्चन में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आता है पावर पॉइंट का, जैसे स्लाइड भी कह सकते हैं आप, आम भाषा में स्लाइड कर सकते हैं, और पावर पॉइंट इसे बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें भी पावर पॉइंट का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट चेंज करना, मतलब फॉर्मेटिंग करने का मतलब हो गया कि आपको कोई डाटा दिया गया है, आप उसे किस प्रकार से फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट करने का मतलब हो गया कि आप उसे किस तरह का एक डिज़ाइन बनाते हैं, जिस प्रकार उसका क्वेश्चन दिया गया उसी तरह का आप डिज़ाइन बनाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। न्यू स्लाइड इंसर्ट करना, मतलब अगर आपके पास कोई स्लाइड नहीं है तो आप कैसे नया स्लाइड इंसर्ट करेंगे, उसे कैसे फॉर्मेटिंग करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, मतलब स्लाइड का बैकग्राउंड में कोई इमेजेस या कोई कलर्स कैसे अप्लाई करेंगे। साथ ही कोई इमेज वगैरह इंसर्ट करना होगा जो वेबसाइट से, जैसे गूगल, याहू, मोजिला फायरफॉक्स, इस तरह का किसी भी वेबसाइट से अगर कोई इमेज इंसर्ट करना होगा तो आप कैसे इंसर्ट करेंगे उसके बारे में रहेगा। इंसर्ट टेबल में हेडर, फुटर, पेज नंबर, वाटरमार्क तभी ऐड करना होता है जब हमें कहा जाता है, ठीक है।
उसके बाद फिर यूज स्लाइड ट्रांजिशन होता है, जिससे कि आप एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाते हैं, उसे कहा जाता है। ठीक है, एनिमेशन होता है, एनिमेशन पावर पॉइंट में पढ़ा जाता है, और आपको बता रहे हैं कि हम सभी चीज़ें पढ़ाएंगे, जितने भी चीज़ें हम लिख रखे हैं कंटेंट में सब आपको पढ़ाएंगे। बस आपको वीडियो को शुरू से देखते जाना है, कैसे कैसे करना है, सभी क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। फिर प्रिंट स्क्रीनशॉट भी लेने के लिए इसमें कुछ कुछ चीज़ कहा जाएगा, एक्शन बटन, और साथ में लास्ट में प्रिंट करना। तो देखिए यही सारा कुछ है जो आपको पढ़ना है, ये सारा चीज़ें। ठीक है, तो अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, कोई आपको डाउट है, तो आप हमें कमेंट करें, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। साथ आपको एक बात आपको बताते हैं, ये एक सीरीज स्टार्ट की, ये पहला वीडियो है। दूसरा वीडियो में हम होम पढ़ाएंगे, एमएस वर्ड पढ़ाएंगे, एमएस वर्ड कैसे ओपन करना है और कैसे हम उसमें काम करेंगे। तो एक वीडियो में हम देखिए थोड़ा आगे चल के वीडियो लंबा रहेगा, जैसे 10 मिनट 15 मिनट का रहेगा, बट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसलिए वो थोड़ा समय जाएगा उस वीडियो में। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह कोई कन्फ्यूजन रहेगा तो आप कमेंट करेंगे, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर भी है, तो आप अगर आप सीपीटी पढ़े हुए हैं, अगर आप उसके प्रैक्टिस सिर्फ करना चाहते हैं तो उसके भी इन्फॉर्मेशन दिए हुए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करके वो क्वेश्चन आप ले सकते हैं।